हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सब टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व का सब टॉपिक है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज डिराइव करेंगे फार्मूला टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के लिए। तो देखिए, टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है। पहले तो सिंपल सी बात है, टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलोंग होगी जो वेलोसिटी, वो क्या होगी, हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और जो टेंजेंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर जो उस लाइन के अलोंग हमारी वेलोसिटी होगी, उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है। तो अभी देखिए, फिगर से आपको समझ आएगा। देखिए, मैं दो फिगर बना रहा हूं। एक तो ये हमारी फिगर है, ये आपका O पॉइंट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और दूसरी फिगर मैं आपको ये बना रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और ये आपकी सपोज कीजिए कोई कर्व है, ये कोई आपकी कर्व है। अब आप यहां देखिए, मैंने यहां पे कोई P पॉइंट लिया, जितना मैंने अभी सिखाया आपको। ये P पॉइंट है एट एनी टाइम, और ये क्या है, हमारा R थीटा है। तो ये हमारा क्या है, थीटा है। और ये हमारा OP क्या है, हमारा रेडियस वेक्टर है। ये हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है P पॉइंट पर। तो जो वेलोसिटी या जो एक्सीलरेशन इसके अलोंग एक्ट करेगी, OP के अलोंग एक्ट करेगी, उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी रेडियल एक्सेलरेशन या रेडियल वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी काम कर रही है तो रेडियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन काम कर रही है तो रेडियल एक्सेलरेशन है। ये हमने यहां पर सीखा था। दूसरा हमने किया था कि हमारी जो यहां पर हमने की थी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या थी, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था। यहां पर इसके अलोंग जो यानी ये अगर मैं यहां ड्रा करता हूं, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी या हमारी एक्सेलरेशन होगी, वो क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगी। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं, P पॉइंट वही है हमारा। अब थोड़ा सा मैं इसको इधर बना रहा हूं। ये हमारी कर्व है, देखिए, ये हमारे पार्टिकल P की पोजीशन है, PR थीटा। ये आपकी पार्टिकल की क्या है, पोजीशन है। अब देखिए, यहां से P पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। मैं P पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है P पॉइंट पर, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी काम करेगी, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट काम करेगा या एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट काम करेगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब देखिए, इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, इसके ऊपर P के इस टेंजेंट के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, मान लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन काम करेगी, वो मेरी क्या कहलाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहलाएगी। देखिए, इन दोनों चीजों में फर्क है। ये टेंजेंट के खींचा गया है, यहां पर ये रेडियस वेक्टर खींचा गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों फिगर एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये है अलग अलग। इसमें देखिए बाहर की तरफ खींची गई है और इसमें ये अंदर की तरफ खींची गई है लाइन। तो ये आज हमें काम यहां करना है। तो ये अलोंग द टेंजेंट। अब देखिए, यहां पर मैं कह देता हूं, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, तो ये देखिए, ये Q मान लो हमारा कोई क्या है, ये P पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट है Q मेरा कोई इसका नेबरिंग पॉइंट है। तो मैं P पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो P पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट करेगा। तो देखिए, ये टेंजेंट जो है ये एंगल बना रहा है, हम मान लेते हैं ये साई एंगल बना रहा है, और Q आपका एंगल बना रहा है साई प्लस डेल साई। ये आपका एंगल यहां पर बन रहा है। अब देखिए, अब यहां पर ये साई एंगल है और ये हमारा साई प्लस डेल साई एंगल है, ये हमने सपोज किया है। अब देखिए, ये O पोजीशन है, अगर हमारी आर्क की इनिशियल पोजीशन O है, O से P तक का जो डिस्टेंस है, आर्क का डिस्टेंस, वो कितना है,
एस है, स्मॉल एस है, ओपी आर्क का। और ओ से क्यू तक का, ओ से क्यू तक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, एस प्लस डेल एस है। तो जो ये पी क्यू आएगा, आप देखिए ये जो पी क्यू का डिस्टेंस हमारा आएगा, ये पी क्यू, ये कितना आएगा, एस प्लस डेल एस में से इतने को माइनस करेंगे, यानी एस प्लस डेल एस माइनस एस, यानी ये आपका आएगा डेल एस। तो अब देखिए यहां पर हमें वेलोसिटी निकालनी है अलोंग दी टेंजेंट, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी कि नॉर्मल होगी जो लाइन पी पॉइंट पर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी और उसके अलोंग हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज। तो देखिए क्या लिखेंगे, लेट पी बी दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t moving along a plane curve, नाम हम दे देते हैं OA। OA हमारी प्लेन कर्व है, along the curve OA such that, देखिए अब ये O से P तक का डिस्टेंस जो है, O से P का डिस्टेंस आर्क की फॉर्म में, आर्क OP कितनी है हमारी, S है, और जो आर्क OQ है हमारी वो कितनी है, S प्लस डेल S है। तो इट मींस जो हमारी PQ आर्क होगी वो कितनी हो जाएगी, PQ आर्क हो जाएगी आपकी S प्लस डेल S माइनस S मींस डेल S। तो यानी कि ये हमारी आर्क डेल एस हुई, ये मैंने यहां पर लिखा। और लेट साई एंड साई प्लस डेल साई बी दी एंगल्स दैट टेंजेंट एट पी एंड क्यू मेक्स विद दी एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि साई वो एंगल है जो पी टेंजेंट, पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया है वो बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और साई प्लस डेल साई वो एंगल है जो क्यू पॉइंट पर, अगर मेरा टेंजेंट है क्यू पॉइंट पे, ये मेरा टेंजेंट है तो ये टेंजेंट बनाता है साई प्लस डेल साई एंगल हमारा बना रहा है। अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पर ये जो P से Q तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितने टाइम में हुई है, डेल T टाइम में हुई है। देखिए P पोजीशन किस टाइम में, T टाइम पर, Q पोजीशन किस टाइम में, T प्लस डेल T टाइम पर। तो हमारी जो ये P से Q तक की पोजीशन होगी हमारी, ये कितने टाइम में होगी, डेल T टाइम में होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे आल्सो Q इज दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t प्लस डेल t so that the distance cover from P to Q works in डेल टी टाइम, यानी डेल टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा हमारा डेल एस टाइम पी से क्यू की ओर, वो कितने टाइम में होगा, डेल टी टाइम में कवर होगा। अब देखिए अगर मैं टेंजेंशियल अब वेलोसिटी निकालूंगा, अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट बाय में डेल टी, ये किसके इक्वल होगा। अब आप देखिए पीएम, अब देखिए मैं क्या करता हूं, पीएम लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मेरे पास पीएम है और मेरे पास में डेल टी है। मैं क्या करता हूं, इस पी क्यू जो आर्क है मेरी, ये जो पी क्यू आर्क है, पी क्यू आर्क से मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं पी क्यू आर्क से डिवाइड करूंगा तो पी क्यू आर्क से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहां से आप देखिए
जब डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को। कब करेगा डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को? यानी जब क्यू अप्रोच करेगा पी की तरफ। जब क्यू अप्रोच करेगा पी की तरफ मतलब कि हमारा ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होता जाएगा, यानी कि जीरो की तरफ टेंड करेगा डेल टी टाइम में। यानी डेल टी अप्रोच करेगा जीरो की तरफ तो कितना होगा देखिए, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो पी एम। अब पी एम आपका देखिए ये पी एम है और यहां पर ये पी क्यू है हमारा, ये पी क्यू है और ये डेल टी है। अब जब क्यू अप्रोच करेगा पी की तरफ तो ये किसको अप्रोच करेगा? अब आप ये देखिए ये किसको अप्रोच करेगा हमारा। अब पहले पीएम की आपको वैल्यू निकालनी है। यहां से पीएम की अगर आप वैल्यू निकालते हैं यहां से तो पीएम की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी। तो पीएम की वैल्यू क्या आने जा रही है वो आपको देखना है। तो पीएम की वैल्यू यहां से आ रही है आपकी पी क्यू और पीएम। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ये कोड बना देता हूं, ये पी क्यू को भी मैं मिला देता हूं, ये मैंने पी क्यू और ये देखिए अब यहां पर मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, ये इस तरीके से आपका बन रहा है। ये आपका एम पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है आपका और ये पी पॉइंट है और ये आपका एंगल आएगा, ये आपका एंगल आएगा साई एंगल या थीटा एंगल हम इसको कहेंगे। ये हमारा थीटा एंगल है, इसको हम एंगल बोल देते हैं। ये हमारा एंगल जो यहां बन रहा है ये कितना है? थीटा है। ये हमारा एंगल यहां पर थीटा बन रहा है। तो अब ये एंगल थीटा है, मुझे क्यू एम निकालना है। क्यू एम देखिए ये क्या है मेरा क्यू एम। यहां पर थीटा भी इसी के ऊपर है, एम के ऊपर ये, और ये जो मेरा एंगल बना है थीटा ये पी पर है। तो ये बेस हुआ आपका, यानी कि ये बेस है पीएम और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। मुझे निकालना है पीएम, यानी कि ये बेस ओवर में हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। यानी कि बी आपका किसके इक्वल होगा? बी किसके इक्वल है? पीएम के। पीएम इक्वल टू बेस, यानी कि ये आपका बेस है, किसके इक्वल होगा आपका यहां से? हाइपोटेनस इंटू कोस थीटा के। हाइपोटेनस आपका पी क्यू है, यानी ये आपका बनेगा पी क्यू कोस थीटा। ये आपका यहां से आएगा। तो यानी कि मैं पीएम की जगह क्या लिखूंगा? मैं पीएम की जगह क्या लिखूंगा? पी क्यू कोस थीटा। तो यहां पर आपका आ जाएगा पी क्यू कोस थीटा और ये आपकी आर्क पी क्यू और ये पी क्यू आर्क है आपकी, ये डेल टी। ये देखिए आपने यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये पी क्यू जो आया है ये लाइन आई है, ये कोड है, यानी कि ये अगर आर्क है तो ये लाइन कोड है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डार्क वाला जो कर्व है, हमारी कर्व का जो टुकड़ा है ये आर्क है। तो जिसके ऊपर मैंने ये साइन लगाया है ये आर्क है और एक हमारी जो मैंने खाली सिंपल पी क्यू लिखा है ये हमारी कोड है आर्क की, यानी कि कोई जीवा है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। यानी कि मैंने दो पॉइंट्स को मिला दिया आर्क के, तो जो लाइन बनेगी वो मेरी क्या होती है? कोड होती है। अब आप देखिए जैसे जैसे डेल टी जीरो को अप्रोच करेगा ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी? एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, यानी इन दोनों के बीच ये दोनों की दोनों सेम हो जाएगी। कहने का मीन्स ये है अगर हमारा डेल टी अप्रोच करेगा जीरो को तो जो पी क्यू और पी क्यू आर्क है वो एक ही पॉइंट बन जाएगा एक पोजीशन पर आने के बाद। तो यानी कि ये पी क्यू और पी क्यू आर्क किसको अप्रोच कर जाएगा? 1 को अप्रोच कर जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो पी क्यू आर्क पी क्यू और यहां पर कोस थीटा इनटू में पी क्यू आर्क। देखिए यहां पर पी क्यू आर्क की जो पी क्यू आर्क है वो किसके इक्वल है? डेल एस के। वो एक जगह लिख लेंगे, एक जगह लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। और ये डेल टी, अब ये इक्वल आएगा आपके, देखिए जब हमारा टाइम जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को तो ये क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगी? 1 को अप्रोच करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो ये पी क्यू है और ये जो आर्क है हमारी पी क्यू आर्क है ये एक ही पॉइंट बन जाएंगे जब ये क्लोज आते जाएंगे एक दूसरे के, यानी इनकी ये दोनों एक टाइम पर आकर एक ही पॉइंट बनेंगे, यानी ये और ये सेम हो जाएंगे, यानी आपस में कैंसिल क्या हो जाएंगे? कैंसिल होकर 1 बनेंगे। तो यानी ये 1 आ जाएगा, तो यहां से आएगा हमारा 1 और कोस थीटा। देखिए एंगल कितना हो जाएगा? जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। कहने का मीन्स ये है हमारा पी और क्यू, तो ये कोस 0 हो जाएगा और लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी एस बाय
dt के। तो ये हमारा cos 0 हो जाएगा, सॉरी, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 है, और ये हमारी क्वांटिटी बनेगी ds बाई dt, जो हमारा क्या आया है, टेंजेंट आया है। यानी हमारा टेंजेंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही होता है हमारा वेलोसिटी, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमारी वेलोसिटी होती है। तो ये हमारी क्या आई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आई है। अब हमें नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी है। देखिए नॉर्मल वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, यहां हमने पीएम लिया था, यहां परपेंडिकुलर वाली चीज लेंगे, तो ये क्या लेंगे हम, क्यूएम लेंगे। तो सिर्फ आपने क्या करना है, देखिए अब यहाँ क्यूएम अगर मैं निकालूंगा, यहां से क्यूएम में अगर निकालता हूं, यानी कि ये पी में निकालता हूं, अब यहां से देखिए तो P ओवर हाइपोटिनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटिनस क्या बनेगा मेरा, साइन थीटा बनेगा, यानी कि P मेरा आ जाएगा H साइन थीटा, यानी कि H क्या चीज है आपका, हाइपोटिनस, यानी कि PQ साइन थीटा आ जाएगा। और परपेंडिकुलर किसे कह रहे हैं हम, QM को। यानी अब यहां मैं QM का यूज करूंगा, ये मैं आपको अलग से समझाया इसलिए। अब QM का मुझे यहां यूज करना है, यहां पर जहां हमने PM लिखा था उसकी जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे, QM लिखेंगे। परपेंडिकुलर वाली चीज को हमने लेना है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है टेंजेंट के ऊपर। तो जिस लाइन के अलोंग, नॉर्मल लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी निकालनी है वो क्या होगी, हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी। तो यहां से देखिए, अब मैं इसे रब कर रहा हूं, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपने प्रोसेस करनी है यहां पर। तो हम लिखेंगे नॉर्मल जो एक्सेलरेशन हमारी होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। कब करेगा, जब Q अप्रोच कर रहा है किसको, P को। और यहां पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, QM बाय में डेल टी, ये आपका आएगा। अब यहां से भी मैं क्या करूंगा, QM बाय में डेल टी मैंने यहां से लिया है। अब यहां से देखिए आप, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, QM बाय में PQ आर्क लूंगा मैं, और ये यहां भी PQ आर्क, और ये आपका बनेगा डेल टी। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। QM की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी, वो कितनी आएगी, आपकी आएगी PQ साइन थीटा। सेम आएगी यहां से, बस PQ आएगा, कोस थीटा की बजाय क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और आर्क में PQ, और ये हमारी PQ डेल टी। अब यहां पर देखिए ये आपका बनेगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, PQ ओवर में आर्क PQ इंटू में साइन थीटा, और ये डेल S बाय में डेल टी आपका आएगा, डेल S बाय में डेल टी। अब देखिए ये तो फिर अप्रोच करेगा 1 को, लेकिन जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, सॉरी नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी जो हुई है वो ds बाई dt, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आई है हमारी वो क्या आई है, 0 आई है। सॉरी वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी जो अभी हमारी आई है वो क्या आई है, 0 आई है। ये मैंने गलती से लिख दिया था एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और देखेंगे आप वीडियो, 2 बार देखना वीडियो को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या उसका कहने का मतलब है और कैसे हमने ये फार्मूला डिराइव किया है। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी के कंपोनेंट आप डिराइव कर दिखाओ। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन को अब अगर हम करते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर P पर मैं वेलोसिटी मान लेता हूं मेरी क्या है, v है। बाकी सारी चीजें एज लिखनी है, यहां तक आपको सारा का सारा लिखना पड़ेगा इतना। उसके बाद देखिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, इतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टार्ट हो चुका है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब देखिए मैं यहां पर अभी रब कर रहा हूं, उसके बाद फिर दोबारा से लिखता हूं। देखिए इतना बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। आगे हम लिखेंगे लेट v एंड v प्लस डेल v बी दी velocities at P and Q।
क्योंकि देखिए वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने सपोज किया कि P पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, v है, और Q पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, Q प्लस डेल v है। तो अब देखिए टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम P टू Q, और कितने टाइम में, डेल टी टाइम में, और लिमिट डेल टी अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। अब यहां से देखिए लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम P टू Q कितना हो रहा है, जो Q पर जो वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट लेंगे इस लाइन के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, वो क्या बनेगा, वो आपका ये देखिए Q पर वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डेल v है, और इसका कंपोनेंट मैं ले रहा हूं किसके अलोंग, P पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसको v प्लस डेल v कोस कितना बनेगा हमारा, डेल साई, यानी कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमारा एंगल बनेगा यहां पर आपका डेल साई। तो यहां पर डेल साई हमारा जो होगा, देखिए जो डेल साई एंगल होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, ये हमारा एंगल होगा। थीटा को मैं रब कर देता हूं, थीटा की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो एंगल मेरा बनेगा, ये जो एंगल होगा, जो P पर टेंजेंट और Q पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया उनके बीच में जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा हमारा, डेल साई होगा। तो अब देखिए यहां पर, तो v प्लस डेल v कोस डेल साई, और माइनस जो P पर हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, वो तो इसी के अलोंग ही है, इसलिए कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, अपॉन में डेल t। तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए आप, लिमिट डेल t अप्रोचेस टू जीरो, v प्लस डेल v, यहां पर मैं इसकी सीरीज का यूज करूंगा तो 1 का यूज करेंगे। ऐसा हमने रेडियल और जब मैंने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाली थी वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम फर्स्ट टर्म का यूज करते हैं, बाकी जो एंगल होता है वो इतना नेगोशिएबल होता है, उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। कोस डेल साई की फर्स्ट टर्म 1 होगी, इसलिए हम सिर्फ उसकी पहली टर्म का यूज करेंगे 1। तो ये 1 और माइनस में v, और ये हमारा डेल टी। अब जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, v प्लस डेल v माइनस में v ओवर में डेल टी, v से v कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल v बाय में डेल टी, ये आपका इक्वल होता है dv बाय dt के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आई है हमारी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई है। अब v किसके इक्वल था, देखिए 3 फार्मूले यहां बनते हैं, ये फर्स्ट बना है, v किसके इक्वल था, v आपका इक्वल था ds बाय dt के, तो ये आपका बनेगा d2s ओवर में dt स्क्वायर, ये आपका सेकंड फार्मूला डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, यानी कि डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी हमारे क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला है। एक फार्मूला और आपका बनता है, वो क्या बनता है, dv बाई ds, मैं क्या कर लेता हूं, dv बाई dt है हमारा, देखिए यहां पर dv बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई ds इंटू में ds बाई dt। तो ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, और ये dv बाई ds। तो थर्ड फार्मूला हमारा ये बन गया। तो हमारे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले बने हैं, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर वेलोसिटी इंटू में चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम क्वेश्चन में उसका यूज कर लेते हैं। तो ये हमने निकाला है, देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरफ। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए देखिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, बिल्कुल सेम, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम P to Q
ओवर डेल टी। चेंज इन कौन सी वेलोसिटी? चेंज इन पी टू क्यू अलोंग दी नॉर्मल। नॉर्मल के अलोंग हम बात करेंगे अब। तो देखिए अब बिल्कुल सेम है जैसे यहां किया था हमने, तो अब यहां क्या करेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 v प्लस डेल v की जगह क्या आ जाएगा आपका, कोस साई आ जाएगा, कोस डेल साई आ जाएगा, सॉरी साइन डेल साई आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट लिया जाएगा, ये अलोंग दी टेंजेंट लिया गया था। जो चीज परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, तो जो उसके अलोंग जो हमारा कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, वो क्या आएगा, साइन के साथ आएगा। तो v प्लस डेल v साइन डेल साई, और माइनस जो वेलोसिटी है अलोंग दी टेंजेंट, अलोंग दी नॉर्मल, अलोंग दी नॉर्मल टू दी टेंजेंट, वो कितनी आई थी आपकी, 0 आई थी, तो ये हमने 0 यूज किया अपॉन में डेल टी। अब यहां पर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 v प्लस डेल v, इसकी मैं फर्स्ट टर्म यूज करूंगा सिर्फ डेल साई ओवर में डेल टी, ये आपका आ जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, तो v डेल साई ओवर में डेल टी। तो ये मैंने यूज किया क्योंकि जब ये दो एंगल स्मॉल एंगल मल्टीप्लाई होंगे तो ये और भी स्मॉल हो जाएंगे। ये कंसेप्ट भी मैं कई बार यूज कर चुका हूं आर्टिकल्स में, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो v डेल साई ओवर में डेल टी, ये आपका बनेगा v डी साई ओवर में डी टी। इसे हम लिख सकते हैं v डी साई ओवर में डी एस इंटू में ds बाई में डी साई, यानी कि मैंने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। अब डी साई ds बाई डी साई, और यहां पर सॉरी डी टी है ये हमारा dt। ds बाई dt क्या होता है, वो हमारा v था, देखिए ds बाई dt जो आपका आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आया था, v आया था हमारा। तो वेलोसिटी आई थी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी आई थी, तो वो v थी हमारी, तो v इंटू वी कितना बनेगा, v स्क्वायर और डी साई बाई डी एस, और तो ये हमारा बनेगा v स्क्वायर इंटू में 1 बाई रो, यानी कि v स्क्वायर बाई रो। ये देखिए v स्क्वायर v इंटू वी स्क्वायर डी साई बाई डी एस, और ये आपकी बनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है ds बाई डी साई, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है। और यहां पर आपका आ रहा है डी साई बाई डी एस, तो इसको उल्टा यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो यूज किया, तो ये हमारा फार्मूला बना v स्क्वायर बाई में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी के जो हमने फार्मूले हैं वो डिराइव किए हैं। तो अब करेंगे हम इनके एग्जांपल्स। तो ये आपने अच्छी तरह समझना है, बहुत इजी है, पहले पार्ट को समझे, बाकी दो सारे पार्ट तो एक दूसरे से अटैच्ड है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको बता दिया आपको क्या क्या लिखना है, और ये भी मैंने बता दिया देखिए तो दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अंदर की तरफ रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट देखिए पी पर बाहर की तरफ है, उसके अलोंग निकाली गई है वेलोसिटी, यहां अलोंग दी रेडियस वेक्टर निकालते हैं। तो अलोंग दी रेडियस वेक्टर निकालते हैं तो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी या रेडियल एक्सेलरेशन। जो P पॉइंट पर रेडियस वेक्टर के ऊपर टेंजेंट लाइन है उसके अलोंग जो निकालते हैं वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, वो क्या होती है हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। जो P पॉइंट पर टेंजेंट है उसके अलोंग जो वेलोसिटी निकलेगी या एक्सेलरेशन निकलेगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। और जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, उसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, मेरी नॉर्मल वेलोसिटी या नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों के दोनों एग्जाम के व्यू पॉइंट से। अब हम करेंगे इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। देखिए अब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, जो हमने सीखा था हमारा टेंजेंट वेलोसिटी का फार्मूला हमने डिराइव किया, ds बाई डी होता है, नॉर्मल वेलोसिटी हमारी 0 होती है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी हमारी 0 है
तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, vt का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी कि vt ही आ जाएगा, यानी टेंजेंट वेलोसिटी ही हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस केस में। उसके बाद टेंजेंट एक्सेलरेशन के हमारे 3 फार्मूले होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होगा। dv बाई dt भी यूज कर सकते हैं, v dv बाई ds भी यूज कर सकते हैं, और d2s ओवर dt स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। नॉर्मल वेलोसिटी का फार्मूला आपको होता है v स्क्वायर बाय रो, जहां पे v का मतलब हमारा वेलोसिटी से है, टेंजेंट वेलोसिटी से है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट वेलोसिटी ही है। और उसके बाद जो हमारा रो का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का आपका फार्मूला होता है वो होता है ds बाय डी साई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये टर्म भी बार बार यूज होगी, ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी साई बाय डी टी। तो ये हमारे 6 फार्मूलाज हैं जो इस टॉपिक में हमारे यूज होंगे टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन में। तो अब देखिए ये 2 एग्जांपल एक जैसे हैं लगभग, थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसलिए मैं दोनों एग्जांपल इकट्ठे ही लिख दिए। पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं, बाद में हम ये वाला एग्जांपल करेंगे। तो देखिए पहले ये एग्जांपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लोइड। साइक्लोइड दिया हुआ है तो आपको साइक्लोइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। जो साइक्लोइड की इक्वेशन होती है वो होती है हमारी 4a sin साई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद कहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जो साइक्लोइड कोई पार्टिकल साइक्लोइड की फॉर्म में मूव कर रहा है वो कितनी है, कांस्टेंट है। यानी आपको ये दिया हुआ है डी साई बाई डी टी कितना है हमारा, कांस्टेंट है। प्रूव करके क्या दिखाना है, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, यानी कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए यानी कि हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, dv बाई dt निकालना पड़ेगा। dv बाई dt निकालने के लिए यानी कि v निकालना पड़ेगा, v का मतलब हमारा वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी ये निकालना है, हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना है टेंजेंट एक्सेलरेशन। टेंजेंट एक्सेलरेशन किससे निकलेगी, d2s ओवर dt स्क्वायर से निकलेगी, यानी कि s आपको गिवन है क्योंकि इसका आपको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो उसका डेरिवेटिव करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, टेंजेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो देखिए यहां से, अब यहां से अगर मैं करना चाहूं तो सीधा मैं यहां आ जाता हूं, तो ds बाई डी टी जो आपका होगा वो कितना होगा, ds बाई डी टी देखिए यहां से कितना होगा 4a, और साइन साई का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा कोस साई, और फिर साई का डेरिवेटिव लेंगे डी साई बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू 4ac कोस साई आपका आ जाएगा, क्योंकि डी साई बाई डी टी की वैल्यू जो है वो c है। अब देखिए दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, d2s ओवर में dt स्क्वायर में निकालूंगा आपका, तो क्या आ जाएगा यहां से 4ac कोस साई का डेरिवेटिव आपका आएगा माइनस साई, और फिर साई का डेरिवेटिव आएगा डी साई बाई डी टी। डी साई बाई डी टी की वैल्यू फिर दोबारा से पुट करेंगे, c है, यानी ये c हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस 4ac स्क्वायर साइन साई। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी आ गई है टेंजेंट एक्सेलरेशन हमारी आ गई है। इट मींस क्योंकि टेंजेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ये यूज किया। उसके बाद देखिए आपको निकालनी है नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। वेलोसिटी क्या होती है, यहां से देखिए वेलोसिटी का मतलब vt ही हमारी वेलोसिटी है। वैसे तो ये होती है हमारी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेकिन नॉर्मल वेलोसिटी क्योंकि 0 होती है और वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसे लिख सकते हैं हम v इज इक्वल टू वी आर। रिजल्टेंट वेलोसिटी को किसके इक्वल होगी, टेंजेंट वेलोसिटी के इक्वल ही होगी, और टेंजेंट वेलोसिटी जो होती है वो ds बाय dt होती है। और जो ds बाय dt आपने देखिए यहां से ये निकाला हुआ है, ये ds बाय dt आपने निकाला था, ये आपका आया था 4ac कोस साई, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर बाय में।
आप देखिए यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर की आपको जरूरत है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलती है, ds बाई डी साई, यानी s का डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू साई। तो यहां से क्या आ जाएगा 4a साइन साई का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा कोस साई, और साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साई 1। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी यहां पर आई है 4a कोस साई। अगर अब मैं इसको ओपन कर कर लिखता हूं, देखिए ये आपका बनेगा 16a स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई ओवर में 4a कोस साई। एक कोस साई से कोस साई कैंसल, ए से ए कैंसल, 4 से ये कैंसल, तो ये आपका आ जाएगा 4a सी स्क्वायर कोस साई। ये आपका यहां पर आया है, देखिए। तो ये हमारी आई है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये आपकी आई है टेंजेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर मैं टेंजेंट एक्सेलरेशन आई है इसका स्क्वायर करूंगा, तो टेंजेंट एक्सेलरेशन ये आपकी आई है इसका स्क्वायर करूंगा, देखिए क्या आएगा 16a स्क्वायर सी की 4 और साइन स्क्वायर साई प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस होता है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करूंगा तो यहां से देखिए आपका आएगा 16a स्क्वायर सी की 4 कोस स्क्वायर साई। अब आप यहां से देखेंगे तो 16a स्क्वायर सी की 4 आपके पास दोनों में कॉमन है, अंदर आपके पास साइन स्क्वायर साई प्लस कोस स्क्वायर साई बचेगा, वो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी वो 1 आ जाएगा, वो खत्म हो गया। यानी इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4a सी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। और यही हमें प्रूव करना था कि जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो फार्मूलाज का सारा खेल है, जब तक आप फार्मूले आपको लगाने आ जाएंगे यानी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो जैसा उसने कहा था वो चीजें हमें निकाली। ये दिया था सबसे पहले साइक्लोइड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है वो ली हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद टेंजेंट एक्सेलरेशन निकाली और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाली है, और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है और वो हमारा क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला एग्जांपल देखिए आप। अब इस एग्जांपल को करने के लिए ए पार्टिकल डिस्क्राइब द साइक्लोइड एस इज इक्वल टू 4a साइन साई। वहां पर ये कह दिया था कि साइक्लोइड है, इक्वेशन नहीं दी थी, यहां इक्वेशन दे रखी है आपको, नहीं दी होती वो कई बार ये भी कह सकता है ए पार्टिकल डिस्क्राइब दी साइक्लोइड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, वो ये कह सकता है। अगर वो ऐसा कह देगा तो यानी कि तब भी आपको यही लेना है, यानी ये याद रखना है कि साइक्लोइड की इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू 4a साइन साई होती है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है, वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं dv बाई dt निकालूंगा, कोई भी चीज अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो यानी वहां से एक्सेलरेशन कितनी आएगी, हमारी 0 आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और ये किसको डिनोट करता है, एक तरीके से वेलोसिटी को डिनोट करता है। यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म दी हुई है हमें, तो इट मींस हमारी जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, dv बाई dt होती है। यानी कि हमें ये दे दिया है यहां पर dv बाई dt इक्वल टू 0 है, ये आपको गिवन है। यानी यहां पर ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा हम आप क्या लिखोगे यहां पर, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां लिखेंगे इतने का यूज करेंगे, तो यहां से दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि टेंजेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 आ गया। तो उसने कहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करके दिखाओ एट एनी पॉइंट t। तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर साइक्लोइड के अगर हमारा पार्टिकल है तो उस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन निकालने का मतलब ये एक्सेलरेशन निकालनी है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब टेंजेंट एक्सेलरेशन तो आपकी 0 आ चुकी है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आपकी होती है, देखिए वो क्या होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर v का स्क्वायर होगा और अपॉन में
रो का स्क्वायर होगा, रो होगी सॉरी। तो अब यहां पर देखिए v क्या होगी हमारी, v क्या होगी आपकी, v आपकी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपको क्या दी हुई है यहाँ पर, वेलोसिटी आपको यहाँ पर दी हुई है v ही हमें गिवन है, क्योंकि ये देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यहाँ v ही रहेगी, यानी उसे हमें चेंज नहीं करना है। तो यानी कि जो वेलोसिटी है वो हमें इक्वल टू v गिवन है। तो यहां से हमारी नॉर्मल वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, v स्क्वायर, तो आप ये रहेगा हमारा यहाँ पर v स्क्वायर, तो एज टीज रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप फार्मूले से निकालेंगे यहां से ds बाई डी साई से, तो ds बाई डी साई निकालेंगे तो यही आएगा आपका 4a कोस साई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4a कोस साई, ये हमारा है यहाँ पर। अब देखिए, अब इसको हम प्रॉपर फॉर्म में सॉरी, तो ये हमारा आया है v स्क्वायर बाय में रो। अब आपको क्योंकि निकालनी क्या है, आपको सिर्फ निकालनी है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, टेंजेंट एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंट एक्सेलरेशन आपकी 0 आई है, यानी ये कंपोनेंट आपका 0 हो गया, यानी क्या बचेगा, सिर्फ ए एन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से यानी कि ये इक्वल आएगी आपकी ए एन के स्क्वायर के, यानी ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, यानी कि इक्वल टू ए एन। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, वो नॉर्मल वेलोसिटी के इक्वल ही आपकी होगी। और नॉर्मल वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए नॉर्मल वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं। नॉर्मल वेलोसिटी आपकी क्या थी, यहां पर नॉर्मल वेलोसिटी थी आपकी v स्क्वायर बाय में 4a कोस साई, ये हमारी थी नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या आया है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आई है। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है हम, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है उसने, एस की फॉर्म में आंसर को लाने के लिए वो हम कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखा देता हूं। यहां पर v स्क्वायर लिखा है, अपोन में देखिए 4a है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए कोस साई को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस साई को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साई का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस साई आएगा। तो यानी कोस साई को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए मैं इस 4a को अंदर लेकर जाना चाहता हूं, तो क्या होगा, 4a को अंदर ले जाने के लिए इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। कहने का मीन्स ये है, क्योंकि कोई भी चीज स्क्वायर रूट से कब बाहर आती है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट बाहर आता है, और जब अंदर जाएगी तो इसका मतलब क्या जाएगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर अंदर जाएगा। तो आप देखिए यहां पर, क्योंकि v स्क्वायर ओवर में इसको हम लिख सकते हैं 4a का जो स्क्वायर होता है 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो क्या आएगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। ये देखिए हमने ये ऐसे लिख लिया है, तो देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए, अब 16 यहां पर v स्क्वायर ओवर में ये आपका है 16a स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं 4a साइन साई की होल स्क्वायर, इसे ये लिख सकता हूं। देखिए 4a साइन साई की होल स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूं, ये 16a स्क्वायर और 4a साइन साई, 4a साइन साई देखिए क्या है, s है आपका। तो यानी कि ये हमारा जो आया है, ये क्या आया है आपका, अगर मैं यहां लिखूं तो ये आपका आया है v स्क्वायर स्क्वायर रूट 16a स्क्वायर माइनस में s की स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहां पर खत्म। तो ये हमें निकालनी थी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पर, तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल कर दिखाई है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक बार और जल्दी से बता लेता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड v थी, इसका मतलब टेंजेंट एक्सेलरेशन जो होती है फार्मूले के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आएगा। इट मींस ये हुआ हमारी एक्सेलरेशन, टेंजेंट एक्सेलरेशन 0 हो गई। नॉर्मल वेलोसिटी निकालने का, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला v स्क्वायर बाय रो होता है, ये आपको गिवन है, ये v है हमारी वेलोसिटी जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो v है।
तो ये v का स्क्वायर एस टी रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने ये निकाली ही हुई है क्योंकि दोनों क्वेश्चन में एस सेम है, तो ये 4a cos साइन मैंने यहां लिखी है। और उसके बाद रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमें निकालनी है जो कि टेंजेंट एक्सेलरेशन का और नॉर्मल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर एडिशन और स्क्वायर रूट। टेंजेंट एक्सेलरेशन 0 आई है यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब अंदर ये बचेगा, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि ये an आ जाएगा। कहने का मीन्स ये है जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है वही हमारी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारी ये आई थी, इसे मैंने इस फॉर्म में लिखा, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इजी से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूलाज का यूज करना है।